गुड इवनिंग दोस्त, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज हम करने के लिए जा रहे हैं मैटर। कल हमने कल की क्लास में जो हमने किया था वो भी हमने मैटर के बारे में किया था। हमने समझा था उसमें मैटर क्या होता है, कैसे अगर हम उसको फिजिकल एस्पेक्ट्स में देखें, मैटर आपका कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस में, इन सारी चीजों को कल हमने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों मैटर के ही बारे में। तो मैटर को हम कैसे केमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इस चीज को समझेंगे। केमिकली हम दो टाइप से मैटर को देखते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मतलब होमोजीनियस जिसमें सारा यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब है जिसमें आप अलग अलग उसको बता सकते हो, ये इसकी बाउंड्री है, ये इतना अलग वॉल दूसरा है, और ये इतना अलग दूसरा मैटर है, आप ये बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब इसमें हम सबसे पहले जाएंगे मिक्सचर की तरफ। ठीक है, हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स होते क्या हैं? अ सब्सटेंस व्हेन इट कंटेन्स डिफरेंट मैटर इन वेरिंग अमाउंट्स दैट मेक अप इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। कोई भी सब्सटेंस है, जब वो मिल जाता है, सब्सटेंस है, मिल जाता है, उसमें अलग अलग मैटर होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे, अलग अलग अमाउंट में वो है, तो हमने क्या कहते हैं मिक्सचर। मतलब आपने किसी भी चीज में कोई भी चीज डाल दिया और मिक्स कर दिया तो कहते हो ना ये मिक्सचर है। ठीक है, मतलब आपने ये चीनी ली, ये नमक लिया, उनको मिला दिया, मिक्सचर। ठीक है, चीनी ली, पानी ली, मिला दिया, मिक्सचर। ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर ही होते हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरे अलग अलग प्रोसेस है, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से, सब्लिमेशन से। ठीक है, ये अलग अलग मेथड्स है जिनसे किसको अलग किया जा सकता है, मिक्सचर्स को। अब जैसे आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दीज आर मिक्सचर्स हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड। जिनको हम आसानी से सेपरेट किया जा सकता है उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर आपने रेत मिला दी पानी में, ठीक है, पानी में रेत मिला दी तो क्या होता है, उसके बाद वो आप उसको अलग करना चाहते हैं, तो अलग कैसे कर सकते हैं आप उसको? पानी में रेत मिला दी, रेत जो होती है वो नीचे जाके बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जो पानी है उसको बाहर निकाल देंगे और उसमें रेत बच जाएगी। तो ऐसे आप उसे अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चौक का पाउडर डाल देंगे, चौक पाउडर और पानी। अब होमोजीनियस की बात करते हैं तो ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, वो एकदम से जो सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी कि जो विलेय है, वो विलायक में यानी कि सॉल्वेंट में काफी आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर डिजोल्व इन वाटर, आपने चीनी घोल दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने एक ग्लास में चीनी पानी का घोल बना दिया, ऐसा तो नहीं है थोड़ा सा एक चम्मच चख रहे हो, मीठा लग रहा है, अरे नहीं अगला वाला ही कम मीठा है, फिर उससे अगला कम मीठा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर शुगर आपने उस पानी में घोली है तो वो पूरे उसमें यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, ये आपका होता है मिश्रण, विस्पांगी और क्षमांगी दोनों टाइप का मिश्रण होता है आपका। फिर आते हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो शुद्ध होते हैं एकदम। सब्सटेंस दैट हैव अ कांस्टेंट कंपोजिशन आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें ना कुछ और मिक्स नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपने प्योर फॉर्म में है, मतलब वो एग्जैक्ट वही है जैसे उनको निकाला गया, वही आपके क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स of the pure substance are composed of the same kind of particles। तो अब क्या होगा, दूसरे दूसरे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स नहीं होंगे, वो जो सारा का सारा जो बना है, कंपोजिशन है, वो पूरा का पूरा आपका उसमें सेम टाइप के ही पार्टिकल से मिलके वो बना होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब है चीनी। अगर चीनी को देखें तो चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, अगर हम सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज में आपका 6.5% हाइड्रोजन रहता है, 4.21% कार्बन रहता है, 51.4% आपका ऑक्सीजन रहता है बाय मास। ठीक है, तो ये रहता है। अब ये इतना ही रहेगा, आप इससे थोड़ा भी ज्यादा और थोड़ा भी कम होगा तो हम उस चीनी नहीं कहेंगे। तो ये इतने ही पर्टिकुलर अमाउंट में उसमें रहना चाहिए, तो वो आएगी, तभी अपने प्योर फॉर्म में प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, एनी सैंपल ऑफ सुक्रोज विल आल्सो हैव द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल सच एज कलर, स्वीटनेस, मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा। अब जो भी चीज आप उसमें देखेंगे, उस शुगर में,
चीनी में, तो वो सारे के सारे आपके एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा चीनी यहाँ पे कम मीठी है, यहाँ पे ज्यादा मीठी है, या फिर ये इस वाला चीनी का क्रिस्टल और ये वाला चीनी का क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ये वाला बाद में मेल्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों क्रिस्टल सेम ही है और साथ साथ में ही मेल्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, जो आपके प्योर सब्सटेंस हैं वो आपके ऐसे रहते हैं। प्योर सब्सटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब भैया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? तत्व और यौगिक। तत्व यानी कि इसके बारे में जनरली आपने पढ़ा होगा, ये आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं और ये इम्पॉसिबल होता है इनको आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सको, फर्दर तोड़ सको। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो पाता है, इनको आप सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनका कोई ऐसे केमिकल चेंज नहीं आता। सब कॉमन एग्जांपल्स जैसे आप गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स ही तो हैं। ठीक है, there are about 100 elements that exist out of which about 90 are naturally occurring। इसमें से 90 तो करीब आपके अकरिंग नेचुरली है, जिनको नेचर से करीब हमारे 90 तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके क्या है, नोन है, और आपके जो सॉरी 100 नोन है, 90 जो है वो नेचुरल है। ठीक है, बाकी सबको लैब में बनाया गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड की या सिल्वर की बात करूं, गोल्ड और सिल्वर के ही गहने क्यों बनाए जाते होंगे, अभी आपने सोचा है क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जनरली ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जो कि आपके किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड है, कभी भी उसको पहन के रखो, वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। ठीक है, उसकी चमक बरकरार रहती है, क्योंकि सिल्वर तो आपका फिर भी एक पल को थोड़े टाइम के बाद खराब होने लग जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ, हवा के साथ सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। लेकिन आपका गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता, काफी सालों तक भी पहनने पर भी आपकी गोल्ड की चमक वही रहती है, बरकरार रहती है। हाँ, हल्का बहुत हल्का सा हो सकता है कि वो काला हो जाए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं रहता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हो गई बात एलिमेंट्स की। अब क्या टाइप के आपके एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स आपके तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु। अब धातुएं ऐसी होती है जिनमें चमक होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीय होते हैं, डक्टिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी होती है। अब ये सारी चीजें क्या हैं? देखो, धातुएं जनरली जो होती है जिनको पीट पीट के, अब आपने देखा होगा ना, बढ़िया बढ़िया सी मिठाइयां खाते हैं, चांदी का वर्क होता है, सोने का वर्क होता है जिनमें लगा हुआ। चांदी के वर्क वाली तो जनरली सबने खाई होगी। जो मेटल ही तो है, वो चांदी जो लग रहा है, उसमें लग रहा है वो मेटल, उसको पीट पीट के उसमें लगा दिया जाता है। तो इतना आघात वर्धनीय आपका मेटल होता है। चमक होती है, सोनोरस होते हैं। ठीक है, और दूसरे आपको उसको इतने पतले करके आप उनको तार वगैरह भी उनके बना सकते हैं, मेटल्स के तार बनते हैं। ठीक है, कॉपर वायर्स वगैरह वगैरह आपकी बनती है। अब नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, न शाइनी होते हैं, न डक्टाइल होते हैं, और कोई भी मेलेबल वगैरह आपके नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। अब मेटलॉइड्स हैं वो जो आपके जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स, तो हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, मेटल के तो एग्जाम्पल आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, और अलग अलग से आपके क्या है, दुनिया भर के आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सब आपके मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आपके हो जाते हैं जो आपके पी ब्लॉक में जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, गैसेस वगैरह हम नॉन मेटल्स में ले लेते हैं। मेटलॉइड्स के कैरेक्टर को शो करते हैं, सिलिकन को ले लेते हैं, जर्मेनियम को ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कंपाउंड्स की। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ये भी आपके प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक है, दैट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे जाके तोड़ सकते हैं और उस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं H2O, ये क्या है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिले हैं, 0.1 का रेशियो है। ठीक है, इसी रेशियो में मिलेगा जब, तभी वो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2.1 के रेशियो में ही होने पे वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इसमें देख रहे हो आप, एक कैरेक्टरिस्टिक इसका दिख रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको अलग अलग देखें तो अपने आप में गैसेस हैं।
लेकिन जब इनको एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो वो एक नया फॉर्म बना रही है जिसे हम कहते हैं लिक्विड। कौन से फॉर्म में आ जा रही है वो? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड, जैसे मरकरी ऑक्साइड है। मरकरी ऑक्साइड एक क्रिस्टलाइन और ऑरेंज कलर का आपका सॉलिड होता है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये आपका ब्रोकन डाउन हो जाता है और मरकरी और ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये बात हो गई हमारे कंपाउंड्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौगिक की बात हो गई। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब आपके कितने तरीके के कंपाउंड्स होते हैं? कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर मैटर दैट कंटेन ऑर्गेनिक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस। कि क्या कंटेन करते हैं? ऑर्गेनिक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस को, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे क्या नेचर में मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक कह रहे हैं। ठीक है, तो दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम इसको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? प्लांट से भी और एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब फिर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दैट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट कंटेन समथिंग अदर देन द नोन। तो हमें नोन है के अलावा तो हमको मिल रहे हैं, जो हमें देख सकते हैं, हम जिनको सकते हैं, वो ही हमारे क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे नोन जितने पीरियोडिक टेबल में हमारे सारे एलिमेंट्स है ना, 114 एलिमेंट्स। ठीक है, के अलावा अगर हमको पता चल रहे हैं नोन कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स होंगे, वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं आगे एटम्स की। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Atoms can be referred to as the smallest particle of an element that may or may not be able to exist independently. अब जो भैया एटम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अब ये किससे मिलके बना होता है बच्चों? ये यानी कि जैसे कोई एलिमेंट है आपका, हमने मान लिया कोई एलिमेंट है, सपोज कर लो गोल्ड ही है। ठीक है, अब उसका जो छोटा 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 हर एक छोटा छोटा पार्टिकल, उस छोटे पार्टिकल को ही हम एटम्स कहते हैं, जो आपके जनरली इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज, और उसमें सेम सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो atoms of iron, gold, silver, copper are capable of existing freely, while the atoms of hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. are incapable of existing on their own. आप अगर इसको हम साइंस के हिसाब से देखें ना, तो जो आपके जो एटम्स हैं आयरन के, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ये आपके फ्रीली भी रह सकते हैं। लेकिन जो आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये फ्रीली अपने आप में अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की बात करें। मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट आर फॉर्म्ड यूजिंग फॉर मोर एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिला के जो आपका बनता है, वो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, देयर मे बी टू और मोर आइडेंटिकल एटम्स इन मॉलिक्यूल। एक या एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके वाटर में होते हैं। एंड देयर मे बी टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट आर डिफरेंट एज इन द मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, जैसे आपके पानी में मिलते हैं ना। ठीक है, पानी में पाए जाने वाले अणुओं से भिन्न होते हैं। तो आपके परमाणु हो गए एटम, और अणु हो गए क्या? मॉलिक्यूल। ठीक है, परमाणुओं से मिलके आपका अणु बनता है। अब यहाँ पे एटम देख रहे हैं, ये आपका एटम है। मॉलिक्यूल देखो, ये आपका मॉलिक्यूल है, और ये एलिमेंट है, जिसे ये इन्हीं एटम से मिलके बना हुआ है। और ये अलग अलग क्या है? एलिमेंट से मिलके आपका क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। और मिक्सचर, कोई भी उठा के कुछ भी सारी चीजें डाल दी, वो आपका मिक्सचर होता है। कितना भी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो आपका मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे ही आपके देखो पर्टिकुलर इस टाइप के अलग अलग टाइप से बॉन्ड बनाते हैं, अलग अलग टाइप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हम इसको डायग्राम समझ सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को। ठीक है, ये था बच्चों, आज हमने थोड़ा सा क्या देखा, क्या हमारा मिक्सचर्स कितने टाइप में, हेट्रोजीनियस जो में बटा रहता है, हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स होते हैं, एलिमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस
को क्या-क्या चीजें होती हैं। तो यही सारी चीजें थी। कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी था। फिर इसके बाद आगे हम करेंगे और चीजें, ठीक है। और क्या-क्या है थिंग्स व्हाट वी कैन डू और मेक, इसके अंदर हम सारी चीजें और भी देखेंगे क्या-क्या आती हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैटर का जो भी सारी चीजें हैं, कैसे हैं, क्या-क्या इसके टाइप्स हैं, फिजिकली कैसे अलग कर सकते हैं और केमिकली हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आप पढ़िए, समझिए। और हमारा जो पीडीएफ है, पीपीटी आप हमारे जो टेलीग्राम वाला हमारा जो चैनल है वहां से उसे पा सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ले लीजिएगा और वहां से आप इस पीपीटी को या इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीटेट की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।